आयु बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 120 वर्ष। ये परम आयु। इससे आगे कोई असंभव जीवित रहे कलयुग में। हाँ, एक जीवित रह सकता है। कौन? जो योगी होगा। योगी लोगन को भैया हजार हजार वर्ष की आयु हमेशा रहती है। ये अपने इंद्रियों को जीत करके शरीर को फिर से नया कर लेते हैं। ये शरीर को पुनः नया कर लेते हैं। भागवत में है अश्वस्थामा कथा में, थोड़ा आ जाए, देर भी हो रही है। अश्वस्थामा जिस समय क्रोध में आकर के, द्वेष में आकर के अपने महाराज का हित चाहने के लिए, दुर्योधन का हित चाहने के लिए पांडवों के 5 पुत्रों का सोते समय वध किया था। ये कार्य करूंगा तो हमारे मित्र दुर्योधन को बड़ा अच्छा लगेगा। इस विचार से इसने क्या किया? सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। कब किया? जब युद्ध समाप्त हो चुका था, सब के सब मारे जा चुके थे, दुर्योधन भी घायल पड़ा था। दुर्योधन भी घायल पड़ा था, मृत्यु शैया पे पड़ा था, प्राण नहीं निकला था। इसने सोचा पांडव जो है शिविर में अब स्वतंत्र सो रहे हैं, इनका सिर काट लूंगा तो ये कार्य जो है हमारे मित्र दुर्योधन को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? जब दुर्योधन घायल पड़ा था तो अश्वस्थामा मिलने के लिए गया तो दुर्योधन ने कहा कि मित्र, हमको एक बात का कष्ट है। किस बात का? दुर्योधन ने कहा मैं 100 भाई था। दुर्योधन ने कहा मित्र मैं 100 भाई था, हम 100 के 100 मारे गए। हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए। पांडव 5 भाई थे, 5 के 5 बरकरार बने हुए हैं, बचे हुए हैं। एक को भी हम नहीं मार सके। हमको इसी बात की गलानी है। इस बात को सुनकर के दुर्योधन ने कहा ठीक है, अगर मेरा बल चला तो मैं कुछ कर दिखाऊंगा। तो आज दुर्योधन जो है अश्वस्थामा ने सोचा कि पांडव सो रहे हैं, चुपके से शिविर में गया और 5 का सिर काट लिया। 5 बच्चों का सिर काट करके ले गया। जब मुंडी ले जाकर के दुर्योधन के सामने रखा तो दुर्योधन धिक्कारने लगा, कैसे मित्र ये तूने क्या कर दिया? तूने ये क्या कर दिया? अरे तूने तो मुझको भी जलांजल देने के लिए नहीं छोड़ा, तिलांजल देने के लिए नहीं छोड़ा। अरे जीवित रहते तो कम से कम हम लोगों को तिलांजल तो देते। तुमने तो मेरा समूल परिवार ही नष्ट कर दिया। कितना घृणित काम किया था अश्वस्थामा। उस समय भगवती द्रौपदी रोने लगी। बच्चों का सिर कट गया तो कौन सी माता ऐसी होगी जो नहीं रोएगी भाई? माता द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी जी ने कहा भगवान से, भगवान ने विचार किया कि अश्वस्थामा का कार्य है। अर्जुन ने प्रण किया कि हे द्रौपदी, मैं उस आतताई अश्वस्थामा का सिर काट करके लाऊंगा और उसके सिर के ऊपर तुम बैठ करके स्नान करोगे। प्रण कर लिया अर्जुन। फिर क्या था, तुरंत रथ सज गया। अश्वस्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अश्वस्थामा जब समझा, भागा पहले। जब समझा मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वस्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया। प्राण पे संकट उत्पन्न हो गया। तो कृष्ण जी ने कहा अर्जुन
त्रिलोकी जब भरी ब्रह्मास्त्र मामूली बात है, त्रिलोकी चलने लगी। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही कि त्रिलोकी क्यों जल रही है। अब ये आतताइयों का संहार हो चुका है, राज्य हमको करना है, हमारे धर्मात्मा बड़े भाई को करना है, तो त्रिलोकी भस्म हो जाएगी तो राज्य किस पे होगा। और फिर जब राज्य समाप्त हो चुका है, राजा बनना है, तो जिस राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा किस काम का। इस संकट को बचाना चाहिए। अभी इनको ये पता नहीं कि हमारे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, ये अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है, इसने तुम्हें मारने के लिए छोड़ दिया है। फिर क्या करना चाहिए, कैसे इससे रक्षा होगी। भगवान कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा जो है बाण तो मारना जानता है, लेकिन उसको वापस करना नहीं जानता है। ब्रह्मास्त्र तो चला दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस करना नहीं जानता है। इसलिए भैया लोहे से लोहा काटा जाता है। कहीं जैसे लोहे से लोहा कटता है, वैसे तुम ब्रह्मास्त्र चला करके इस ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। तो क्या हुआ, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराया तो लगा अभी सब कुछ भस्म हो जाएगा। लगा अभी सब कुछ भस्म हो जाएगा, सब बड़ा भयंकर प्रकाश होगा, सब घबरा गए, सारे जीव जंतु घबरा गए। तब तक अर्जुन ने उसको शांत करके वापस ले लिया, और उसके बाद में तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और शिविर में लेकर के आए। जैसे द्रौपदी माता की निगाह पड़ी, तैसे द्रौपदी ने कहा, हाँ मुंच मुंच, अरे स्वामी आप कितना बड़ा अपराध करने जा, मुंच मुंच, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, गुरुपुत्र है। अब बताइए, जिसके पुत्र को किसी ने मारा हो और कोई लेकर के आए, उसको देकर के आपको दया आ सकती है? उसको देकर के आपको दया आएगी? कदापि नहीं आएगी। ऐसी ऐसी विभूतियां हैं, इनको तब देवी कहा जाता है, इनकी इसलिए पूजा होती है। कहती है स्वामी इसको छोड़ दीजिए, गुरुपुत्र है। अरे गुरु का ऋण आपके ऊपर बहुत बड़ा है। मात पिता उऋण भयनी के, मात पिता उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण रहा शोभ बरज के। कौन कह रहा? परशुराम जी कह रहे हैं। भैया महतारी बाप के ऋण से क्यों ऋण ना हो पाए? महतारी बाप के ऋण से क्यों पुत्र ऋण ना हो, इस पर ध्यान दीजिए। एक परशुराम जी हैं जो माता पिता के ऋण से ऋण हुए हैं। माता पिता ऋण भयनी के, ऋण रहा शोभ बड़ जी के। लेकिन गुरु के ऋण से ऋण ना भरे। गुरु कौन थे? परशुराम जी के साक्षात भूत भगवान भोलेनाथ थे। शिव जी इनके गुरु थे। शिव जी को गुरु दक्षिणा देने लगे। शिव जी ने कहा, नहीं परशुराम, हम तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे, समय आने पर लूंगा, समय आने पर लूंगा। तो एक गुरु दक्षिणा, आधी गुरु दक्षिणा कब लिया था? जब रावण सहस्त्र बाहु के यहाँ कैद था, विष्णु पुराण लिखा हुआ है, तो आधी गुरु दक्षिणा लिया था, क्योंकि रावण शिव जी का भक्त था। उस समय उसकी बुद्धि शुद्ध थी। तो जब सहस्त्र अर्जुन ने, सहस्त्र बाहुओं ने अपने कैद में बंद किया, तो जो है वहां
रावण चूंकि भक्त था शिव जी को दया गई तो परशुराम जी से कहा, परशुराम तुम्ही रावण को जो है 7 बाहु के कैद से छुड़ा सकते हो। अन्यत्र कथाओं में है कि विश्व जो है विश्वम क्या कहते हैं विश्वशर्मा जी जाकर के छुड़ा है, लेकिन अन्यत्र कथाओं में, लेकिन विष्णु पुराण में ऐसा नहीं। विष्णु भगवान में स्वतः शिव जी कहते हैं कि रावण इस समय 7 बाहु की जेल में है और उनको तुम ही छुड़ा सकते हो। तुम्हारा गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया, लेकिन पूरी नहीं, आधी होगा। अगर तुम रावण को सहस्त्र बाहु के कैद से छुड़ा देते हो तो तुम्हारी आधी दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी, आधी रह जाएगी समय आने पर। आज वही मानस में कह रहे हैं कि माता पिता पुरीन भयनी के गुरु ऋण रहा शोभ बड़े जी के। आज यहाँ बात आ गई गुरु के ऋण की। माता द्रौपदी ने कहा कि आज जैसे मैं रो रही हूं ऐसे माता कृपी भी रोएंगी, ऐसे माता कृपी भी द्रोणी भी रोएंगी जैसे आज मैं अपने संतान के लिए रो रही हूं। क्योंकि ये जो पुत्र अश्वत्थामा है ना, ये साक्षात द्रोणाचार्य ही हैं, हमारे सामने खड़े हैं बंधे हुए। क्यों? ये द्रोणाचार्य कैसे हो सकते हैं? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य कैसे हो सकते हैं? अरे पुत्र को क्या कहा गया जानते हैं? तनय। तनय पुत्री को क्या कहा जाता है? तनय। तात जनक तनयाया सोई धनुष जागे जहि कारण होई। पुत्र को तनय कहा जाता है और पुत्री को तनया कहा जाता है। तनय का मतलब जो तन से उत्पन्न हुआ। जैसे भाई बताएं, जैसे गोहूं में जाना 2 जी फूट गए और गहनो कर्मणों गति, कर्म की गति कितने के हैं कि हम उस दाने को देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि हमारी फसल तैयार हो गई। ऐसे अगर हम किसी को इस शरीर के द्वारा कुछ करते हैं, केहू कमजोर जान के अगर 1 थप्पड़ आज मारे, आज भैया बिहान 10 थप्पड़ जरूर मारे तुमका, तोरे कर्म बस उस समय आप अधेरी हो जाएंगे। इसलिए क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एवचा, क्षेत्रज्ञ हमारे अंदर बैठा हुआ हमारे कर्म को देख रहा है। इसलिए हमेशा आपको सम्यक दृष्टि रखना चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। आज माँ भगवती बता रही हैं, द्रौपदी जी बता रही हैं कि ये तनय जो है, ये पुत्र जो है साक्षात द्रोणाचार्य जी हैं। आज उन्हीं की कृपा है जो आपने इतने बड़े समर को जीत लिया है। ये द्रोणाचार्य की गुरु जी की कृपा है। आप गुरु की कृपा से इतना बड़ा समर जीते हैं। भगवान राम ने भी यही कहा है, तुम्हारी कृपा धनुज रन मारे, तुम्हारी कृपा। भगवान राम ने वशिष्ठ जी से क्या कहा? हे वशिष्ठ जी, मैंने नहीं लड़ा समर में, मैं तो हार जाता रावण से। रावण बड़ा मायावी था, लेकिन हुआ क्या? तुम्हारी कृपा धनुज रन मारे। आज कितने बड़े धनुजों को, असुरों को मैंने आपकी कृपा से मार दिया है। आपकी इतनी हेतु की कृपा हुई कि मैं इतने समरांगण में वीर हुआ, विजय हो गया, विजय घोषित हो गया आपकी कृपा से। कहीं भैया द्विज देवता घरहीन के बाढ़े, द्विज देवता घरहीन के बाढ़े, घरहीन के बाढ़े मतलब क्या? अरे भाई, महतारी बाप के जेके अपने घरे मान सम्मान होत हुए, वो महतारी बाप जहां जाए हर जगह ओके मान सम्मान हुए। और जेके महतारी बाप को अपने घरे इज्जत कदर न हुए, वो चाहे जहां जाके जाए ओके इज्जत कदर न हो। दूजने सज्जन रहे, थोर के दृष्टांत देख लीजिए। दूजने सज्जन रहे तो उनका एक जने मित्र मिल गए राह बाजार में।